नमस्कार। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, मेरा मढ़ौरा में आपका स्वागत है। हम इस वक्त नगरा में मौजूद हैं। नगरा में मढ़ौरा विधानसभा के, जो कि 117 नंबर की विधानसभा है, उसके पुराने राजनीतिक चेहरे, पुराने राजनीतिक और वर्तमान में जन सुराज के नेता और 117 मढ़ौरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी अभय सिंह जी हमारे साथ हैं। अभय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथियों का भी हृदय से आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया हमारे साथ ये जानकारी और साझा करने के लिए। अभय जी, मढ़ौरा की राजनीति से आप पूर्व परिचित हैं। बहुत ज्यादा ना मुझे बताने की जरूरत है आपको, और ना ही आपको मुझे बताने की जरूरत है। वर्तमान जो राजनीति है उसको आप कैसे देखते हैं? जो 40-50 साल की राजनीति रही, 60 साल 70 साल आजादी के बाद की अगर मैं बात करूं, मढ़ौरा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, पोटेंशियल बहुत था। इस राजनीति ने मढ़ौरा को क्या दिया? आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मढ़ौरा, इसमें कहीं हमें कहने में हिचक नहीं है कि मढ़ौरा सारण, पूरे सारण प्रमंडल का एक औद्योगिक हृदय स्थली था। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटिश काल में मढ़ौरा के जमीन को अंग्रेजों ने पहचाना और उस समय यहाँ उद्योगों की स्थापना हुई। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यहाँ आसपास के किसान और रोजमर्रा के मजदूरी करने वाले मजदूर और कुछ लोग जिनको इन कारखानों में रोजगार भी उपलब्ध था, सभी लोग खुशहाल थे। लेकिन यह भी बात सही है कि 90 के दशक में जब कांग्रेस का काल समाप्त हुआ तो धीरे धीरे मढ़ौरा भी अपने औद्योगिक गरिमा को खोने लगा। अब इसमें हम सरकार की शिथिलता कहें, उस समय के वर्तमान सरकार की शिथिलता कहें, या उस समय के यहाँ के जनप्रतिनिधियों की शिथिलता कहें, क्या कारण रहा, लेकिन जो मढ़ौरा लाखों लोगों को रोजगार देता था, जो मढ़ौरा लाखों लोगों के घर का रोटी चलाता था, आज वो मढ़ौरा वीरान पड़ा हुआ है। ये यहाँ के जो भी लोग यहाँ के राजनीति में है, मैं किसी दल का बात नहीं करता, मैं किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं करता, लेकिन उन तमाम लोगों को, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ एक छोटे पद के और कद के हिसाब से, तमाम लोग जिम्मेवार हैं कि मढ़ौरा जो आज अपना दुर्दिन झेल रहा है, मढ़ौरा के नौजवान जो आज बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, इसके प्रति कहीं ना कहीं उस समय की तत्काल की सरकार और अभी तक के वर्तमान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये सब लोग जिम्मेवार हैं। मढ़ौरा को कैसे देखते हैं? विकसित है, विकासशील है, एकदम से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है, या विकास की कोई संभावनाएं नहीं? देखिए, मढ़ौरा तो हमारा बहुत विकसित था, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं। लेकिन आज के दिन में अगर आप मढ़ौरा को कहिएगा तो ये हमारा पूरा मढ़ौरा आज विकास से कोसों दूर है। आप चले जाइए मढ़ौरा में, मढ़ौरा के स्टेशन का जो सड़क था, अभी इधर हाल फिलहाल जब चुनावी समय आया है तो उसका शिलान्यास हुआ है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे थे। आम लोगों को भी मढ़ौरा स्टेशन पर जाने में अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाती थी तो कीचड़ और पानी निकाल के जाना पड़ता था। मढ़ौरा नगर पंचायत में आप जाइए, नगर पंचायत बहुत पुराना है, लेकिन अगर आप जाइएगा नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में तो आपको कहीं से नहीं दिखेगा कि ये नगर पंचायत है। आज भी वहीं कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। ये स्थिति है मढ़ौरा की। जो मढ़ौरा में कारखाने थे, उनकी जो जमीन थी, उस जमीन को भी दलालों के माध्यम से भू माफियाओं ने औने पौने भावों में लेकर के उस पर अपना दखल कब्जा जमाया हुआ है और उस सब पर एक तरह से लूट मचा हुआ है। तो हम उस मढ़ौरा को कैसे विकसित मढ़ौरा कहें? आज मढ़ौरा अपने भविष्य पर रो रहा है, आज मढ़ौरा अपने वर्तमान पर रो रहा है। ये तो बातें हो गई मढ़ौरा की, और जो वर्तमान स्थिति है। नई पार्टी आई है जनसुराज, आप भी जुड़ गए हैं। पहला सवाल है कि जनसुराज ही क्यों, और दूसरा सवाल यह है कि जनसुराज से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। एक पूरे बिहार के लिए रोड मैप दिया गया है, जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, लोन मिलेगा, स्टूडेंट्स को पैसा मिलेगा पढ़ने के लिए इंग्लिश स्कूलों में, ये सारी बातें हो रही हैं। इन सब बीच में मढ़ौरा के लिए, चूंकि आप यहाँ से भावी प्रत्याशी हैं, आपने भी पर्चा भरा है, आपको टिकट मिल सकता है आपकी पार्टी से, आपका क्या विजन होगा? सबसे पहले कि जनसुराज क्यों, और आपका मढ़ौरा के प्रति क्या विजन है? देखिए, जनसुराज एक सही सोच के साथ बिहार में अपना राजनीतिक जमीन बना रहा है और बनाया है। प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के क्रम में मढ़ौरा में जब आए थे तो उन्होंने मुझे याद किया और उन्होंने ये कहा कि अगर हम और आप जैसे लोग नहीं लगेंगे तो बिहार को हम लोग जो बदलने का सपना लेकर के चल रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। प्रशांत जी से लंबी बात हुई, उनका विजन अच्छा लगा, उनका सोच अच्छा लगा। और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का जो काल चला, कांग्रेस का जो खंड चला, उस काल में जो बिहार में उद्योग धंधे लगे, उसके बाद से अगर हम देखें तो इस बिहार को
लोग जाति धर्म अगड़े पिछड़े और संप्रदाय में बांट करके अपनी राजनीति करने लगे और मूल कारण रहा कि बिहार पिछड़ता चला गया। 90 के दशक में जब कांग्रेस का काल खत्म हुआ और लालू जी का समय आया तो लालू जी ने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि अब एक गरीब का बेटा, अब एक जमीन से निकला हुआ व्यक्ति के हाथ में बिहार की सत्ता गई है, अब निश्चित रूप से गरीबों का उत्थान होगा, गरीबी दूर होगी। सामाजिक न्याय का नारा लालू जी ने दिया और सामाजिक न्याय के रूप में जरूर दलितों, शोषितों और समाज के पिछड़े पायदान पर रहने वाले लोगों को लालू जी ने आवाज दिया। लेकिन जब विकास की बात आई तो विकास कुछ व्यक्ति विशेष और कुछ जाति विशेष तक ही सिमट के रह गई। बाद के दिनों में अपहरण के कारण लोगों ने उसे जंगल राज कायम किया। नीतीश जी का काल आया, एनडीए का काल जिसे हम लोग कहते हैं। नीतीश जी पढ़े लिखे लोग थे और हम भी उस समय जनता दल यूनाइटेड के ही सदस्य थे और हम यूथ के जिला अध्यक्ष भी थे। तो जनता दल यूनाइटेड का जो काल रहा 2006 से लेकर 2015 तक का, इसमें कोई शक नहीं है, भले हम आज जन स्वराज में हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो काल काफी बेहतर काल था और उस काल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ और लोगों को यह लगा कि हमारा बिहार बदलेगा, हमारा बिहार सुधरेगा। लेकिन 2015 के बाद जब यही नीतीश कुमार सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन दलों के साथ जब अपना गठबंधन कर लिए, जिस दल को वो गाली दे रहे थे, जिस दल का वो विरोध कर रहे थे और इस दल को वो जंगल राज की संज्ञा दे रहे थे, और उसी दल के साथ अपना जब सरकार बनाए तो मेरे जैसा लोग जनता दल यूनाइटेड से विदा ले लिया। और उस समय से जब सरकार कुर्सी के चक्कर में पड़ गई तो यहां लॉ एंड ऑर्डर भी गिरने लगा, भ्रष्टाचार व्याप्त मात्रा में फैलने लगा। आज स्थिति ये हो गई है बिहार की, एक राशन कार्ड के लिए 3 से 5 हजार रुपया रिश्वत देना पड़ता है, एक दाखिल खारिज के लिए 5 से 10 हजार रुपया रिश्वत देना पड़ता है, और तमाम ब्लॉक में एक आधार और आवासीय के लिए जाइए, आवासीय बनवाने भी जाइए तो 500 से कम का रिश्वत नहीं है। आखिर ये रिश्वत क्यों बढ़ा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत जी ने जब अशोक चौधरी के 200 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया तो मिर्ची लगी हुई है। अशोक चौधरी को आना चाहिए प्रेस के सामने और खंडन करना चाहिए, सफाई देना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि प्रशांत जी ने कहा वो गलत कहा, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नीतीश जी वर्तमान के दिनों में मानसिक रूप से अब अस्वस्थ हो गए हैं। अगर नीतीश जी का कंट्रोल रहता तो इस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी नहीं बढ़ा रहता और अशोक चौधरी जैसे लोग बेनामी संपत्ति बना करके और बिहार को लूट के नहीं रखते। मढ़ौरा के 5 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट आपका विजन मढ़ौरा के लिए क्या है? 5 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं मढ़ौरा में जो आप करना चाहते हैं, अगर जनता आपके हाथ मजबूत करती है, पार्टी आपको टिकट देती है तो? मढ़ौरा की जनता का अगर स्नेह और प्यार मुझे मिलता है और मुझे अगर यहाँ के विधायक बनने का मौका जनता देती है तो जन स्वराज पार्टी का जो 5 संकल्प है वो अक्षरशः पूरा होगा। इसके अलावे मढ़ौरा के तमाम कारखानों की जमीन को जो भू माफियाओं ने कब्जा किया है उसको चरणबद्ध तरीके से मुक्त कराया जाएगा उन भू माफियाओं से, और वहां ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि आज के परिवेश में, क्योंकि अब कुछ नियम कानून भी बदले हैं, अब आज आपको कोई भी कारखाना लगाने के लिए कम से कम प्रदूषण विभाग से, क्लाइमेट कंट्रोल से आपको एनओसी लेना पड़ता है। अब मढ़ौरा का जो वहां का कारखाने के आसपास का जो क्लाइमेट है उसमें आप कारखाना किसी तरह का नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो और भी जमीनें हैं चीनी मिल की, उन तमाम जमीनों को भू माफियाओं से मुक्त कराया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि कुछ उद्योग धंधों की स्थापना यहाँ की जाए जिससे यहाँ के तमाम लोगों को सर्वप्रथम रोजगार मिले, उनका जीवन खुशहाली से बीते और वो बाहरी दूसरे राज्यों में काम करने नहीं जाए, उनको बिहार में अपने घर में अपने बाल बच्चा परिवार और अपने माता पिता के साथ रहने का और काम करने का और अपने बच्चों के भविष्य बनाने का अवसर मिले। पॉलिटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि आप राजनीति में लंबे समय से, जिला परिषद का चुनाव भी आपने लड़ा है, वर्तमान में भी आप प्रतिनिधि हैं जिला परिषद, तो आपके पास एक अनुभव है, वोट कहाँ जाता है, वोट शेयरिंग कैसे होती है। अल्ताफ आलम राजू जदयू के प्रत्याशी रह चुके हैं, वर्तमान विधायक हैं। हमने बातचीत की अल्ताफ आलम राजू से, तो अल्ताफ आलम राजू, हम विधायक नहीं है लेकिन हम भी विधायक के लिए से ज्यादा काम किए हैं, 13 से ज्यादा महत्वाकांक्षी योजनाओं को पास कराए हैं। फिर जितेंद्र यादव से बात होती है, कहते हैं कि हमको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, वो कह रहे हैं कि हमको सदन में आवाज नहीं उठाने दिया जाता है। इन सब के बीच में जो मढ़ौरा का विकास है इन दोनों पार्टियों के बीच में, वो कहाँ छिप के रह गया है? देखिए, राजू जी जनता दल यूनाइटेड में जब मैं था तो उस समय वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे और हमारे रामजान अली साहब के बेटे हैं, बनियापुर विधानसभा के निवासी हैं। राजू जी
अगर आप पूरे मढ़ौरा में घूमिए तो अगर आप समय दीजिएगा तो आपको साबूत के साथ यह बता दूंगा कि राजू जी ने अध्यक्ष रहते हुए तमाम लोगों का और वैसे लोगों का, अपने समाज के लोगों का शोषण किया है, और शोषण किया है पैरवी के नाम पर, रिश्वतखोरी के नाम पर, जमीन के दखलदहानी के नाम पर। आप समय दीजिए पत्रकार महोदय, आप मेरे मित्र हैं, हम सारा चीज प्रमाण के साथ आपको उपलब्ध करा देंगे। उनका तो कहना है कि हमको समय नहीं मिला, हम 10,000 वोट से हार गए, लोगों से मिल नहीं पाए इसलिए हार गए। बिहार में जो रूलिंग पार्टी 20 वर्षों से है, आप उस रूलिंग पार्टी के लगातार जिला अध्यक्ष हैं, आप 20 सूत्री के अध्यक्ष हैं, और आप कह रहे हैं कि हमको मौका नहीं मिला। मौका क्या विधायक रहने से मिलता है? हम तो जिला पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं। आप नगरा क्षेत्र में घूम जाइए, आपसे गिनती नहीं होगा। मेरा दावा है कि जितना विकास का वोट हम नगरा ब्लॉक में लगा दिए हैं, आप तमाम लोगों से एक दिन में गिनती नहीं होगा। ये भी तो एक पद है, बहुत छोटा पद है, ये पंचायती राज का पद है, इसका कोई औकात नहीं है। लेकिन काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो चाहे जैसे हो, जिस तरह से हो, हम काम करते हैं। और लोग बात करते हैं सड़क बनवाने की, लोग बात करते हैं पुल पुलिया बनवाने की, तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि यह तमाम पैसा जो कर जनता देती है, बिहार में रहने वाली जनता, देश में रहने वाली जनता, जो बार बार कर दे रही है सरकार को जीएसटी के नाम पर। जब वो टेलीफोन का रिचार्ज करवाता है, पेट्रोल डलवाता है, टूथपेस्ट खरीदता है, खाने का सामान खरीदता है, सब पर जीएसटी देता है। और वही पैसा जब आता है तो विकास की कार्य योजनाएं होती हैं। और इसका श्रेय अगर कोई लेता है और कोई ये कहता है कि हम सत्ता में थे और हम सत्ता में नहीं थे, तो इस बार तो 17 महीना का मौका भी मिला और मंत्री रहने का मौका मिला। और जिस विभाग के आप मंत्री थे, क्या आपने एगो खेल का मैदान मढ़ौरा के अंदर कहीं कोई उद्घाटन किया, फीता काटा? नहीं काटा। फिर आप क्यों आरोप लगाते हैं? ये आरोप प्रत्यारोप का समय चला गया, जनता जाग चुकी है। और लगातार 15 वर्षों से, और यूं कहिए कि 25 वर्षों से एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति के पास इर्द गिर्द जो सत्ता रही है, लोगों में आक्रोश है। और यह आक्रोश वोट में बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। इस बार मढ़ौरा की जनता, जो लोग इस वहम में हैं कि हमारे पास फलाने जाति का वोट है हम जीत जाएंगे, और हमारे पास फलाने समाज का वोट है हम जीत जाएंगे, उन सारे लोगों का भ्रम इस पर टूटने जा रहा है। और मढ़ौरा में इस बार लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर बदलाव के लिए संकल्पित हैं, और यह बदलाव निश्चित रूप से होकर रहेगा। लास्ट सवाल आपसे लेते हैं, अंतिम सवाल। मढ़ौरा का एक जख्म है अपना, जिसको चीनी मिल के नाम से जाना जाता है। औद्योगिकरण की बात होती है, लेकिन जब भी इस सवाल पे, मतलब ये एक गंभीर मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है, जब भी इस पे सवाल किया जाता है वर्तमान विधायक जितेंद्र राय से, वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से, तो वो लोग हंसते हैं। ये जो क्रूर हंसी है, मढ़ौरा के लोगों के जो जख्म कुरेदने का काम है, ये जो क्रूर हंसी है, इस पे आपका क्या कहना है? वो हंसते हैं, इस मुद्दे को मतलब हंसी में उड़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हंसी है, ये जो एक कहते हैं विवादास्पद हंसी, क्रूर हंसी, मैं तो इसको क्रूर हंसी कहूंगा। एक जख्म है किसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सीने पे, और आप उसको कुरेदने का काम करते हैं अपनी हंसी से, और जब उसकी बात की जाती है तो उसको इग्नोर करते हैं, मतलब कहते हैं कि अब ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग क्यों करते हैं? इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हंसी उन लोगों की जो आप क्रूर हंसी कह रहे हैं, ये क्रूर हंसी नहीं है, ये लज्जा की हंसी है। और वो लोग लज्जित हैं। लज्जित इसलिए हैं, माननीय सांसद जी हेलीकॉप्टर से सुशील कुमार मोदी जी आए थे, और उसी मढ़ौरा चीनी मिल के कैंपस में चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था। उस समय मैं भी जनता दल यूथ का जिला अध्यक्ष था, तो संयोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, उस मंच पर मैं भी था। उसमें नीतीश कुमार जी को आना था, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं आए, सुशील मोदी जी आए थे और शिलान्यास हुआ था। लेकिन हुआ कुछ नहीं। किसान गन्ना लगा लिए इस आस पर कि अब मिल चलेगा, लेकिन किसान को अपना गन्ना काट के चलाना पड़ा। और जहां तक विधायक जी का बात है, तो विधायक जी कहते हैं कि फैक्ट्री बंद हुआ तो फैक्ट्री लगा, रेल कारखाना, तो मोदी जी लेके चले गए फलाने जगह, ये यहाँ पूरा डेवलप नहीं हो पाया, नहीं तो लालू जी उसका भरपाई कर चुके थे। लेकिन हम इन दोनों लोगों के बातों से परे रहकर ये कहना चाहते हैं कि ये औद्योगिक नगरी थी, और यहाँ उद्योग की स्थापना होनी चाहिए। चाहे वो उद्योग IT हब के रूप में हो, वो उद्योग चाहे जिस रूप में हो, यहाँ उद्योग की स्थापना होनी चाहिए, और आसपास के लोगों को रोजगार यहाँ मिलना चाहिए।
और ये जरूरी है और उसके लिए यहाँ पर्याप्त भूमि है। आप भूमि खोज रहे हैं, आप अडानी और अंबानी को भागलपुर में जमीन दे रहे हैं कारखाना लगाने के लिए, आप काहे नहीं मढ़ौरा में जमीन आवंटित कर रहे हैं किसी उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए? इसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार की नीति के अंतर्गत आता है। और चीनी मिल की आप बात करते हैं तो चीनी मिल तो कपड़ा मंत्रालय के अधीन आता है जहां तक हम लोग सुनते हैं, और कपड़ा मंत्रालय इस पर क्या किया आज तक? ठीक है, आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, आज प्रदूषण कंट्रोल के चलते आप यहाँ शुगर फैक्ट्री नहीं चला सकते हैं, आप उस जमीन को किसी ऐसे उद्योगपति को कुछ ऐसा उद्योग लगाने के लिए आप दीजिए। आप आईटी हब बनाइए, आप कुछ ऐसा बनाइए जिससे कि प्रदूषण भी नहीं हो और लोगों को रोजगार मिले, वो तो आप कर सकते हैं, सरकार तो ये कर सकती है। आप ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम को चीनी मिल चलाने के लिए आप दे दिए वहां बेतिया चंपारण में, तो आप कहीं नहीं मढ़ौरा में दे सकते हैं उद्योग लगाने के लिए किसी को जमीन? तो सरकार का सोच नहीं है। प्रशांत जी जो बात कहते हैं कि आदरणीय मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं तो कारखाना लगाने की बात करते हैं, विकसित गुजरात की बात करते हैं, और जब बिहार में आते हैं तो मुफ्त के राशन की बात करते हैं और ट्रेन देने की बात करते हैं ताकि यहां से लोग मजदूरी करने उनके राज्यों में जाएं। और इसी से उबारने के लिए जन सुराज संकल्प लेकर के गांव गांव घूम रहा है, और जन सुराज के लोग घूम रहे हैं कि आपने 30 वर्षों तक कांग्रेस को देखा, 15 वर्षों तक लालू जी को देखा, 20 वर्षों तक नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को देखा। एक बार आप जन सुराज को मौका दीजिए, जन सुराज बिहार में बदलाव लाएगी, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में आप कंधा लगाइए। जन सुराज की अगर सरकार बनेगी तो जो 5 संकल्प है, सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा में क्या हो रहा है? लोग खिचड़ी खा रहे हैं, विद्यालय का भवन बन गया, लेकिन जो सुधार शिक्षा में होना चाहिए, पहले के जो यही सरकारी स्कूल थे, उसी स्कूल से पढ़ के हमारे ही गांव के कई गो लोग डॉक्टर और इंजीनियर हुए हैं, हमारे आस पड़ोस के कई गो लोग आईएएस आईपीएस हुए हैं। और उसी सरकारी स्कूल की आज ये दुर्दशा है कि लोग अगर प्राइवेट और कॉन्वेंट में अपने बच्चों को नहीं भेजें तो बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी। तो जन सुराज कह रहा है कि हम नेतरहाट के टाइप के 5 विद्यालय का स्थापना करेंगे हर एक प्रखंड स्तर पर, और उसमें जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम सब, आप सरकारी स्कूल से हटा के कॉन्वेंट में पढ़ाइए, हम आपको सरकार की तरफ से उसके फीस का मदद करेंगे। जब तक शिक्षित लोग नहीं होगा तब तक लोग अपने अधिकार को नहीं समझेगा और जनप्रतिनिधियों से अपने अधिकार का मांग नहीं करेगा, और जब तक जनता नेताओं को नहीं डराएगी और नेता के मन में डर नहीं पैदा होगा तब तक जो विकास होना चाहिए नहीं होगा। आप देखिए दक्षिण भारत में जितने भी विकसित राज्य हैं, हर एक 5 साल पर वहां सत्ता बदल दी जाती है, चाहे कितना ही अच्छा कोई काम करे। लेकिन हमारे बिहार की जो दशा है, बंगाल की जो दशा है, उड़ीसा की जो दशा है कि लोग जिस पर बहते हैं उस पर बहते चले जाते हैं। इससे उबरना होगा, शिक्षित होना होगा और अपने अधिकार को समझना होगा और जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करना होगा। तभी बिहार को विकसित बिहार बनाने का सपना देखा जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है। हम बात कर रहे थे अभय सिंह जी से, जो कोई 117 मढ़ौरा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं, जनसुराज के नेता हैं। उनका कहना है कि मढ़ौरा में परिवर्तन होना चाहिए और होगा। जनसुराज की सरकार आएगी तो किसी न किसी उद्योग के बहाने इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा, शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि जनसुराज का कहना भी है कि जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी बातचीत हमने की, चूंकि मढ़ौरा के रग रग से वाकिफ हैं अभय सिंह जी और लगातार इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं पिछले 25 सालों से, तो निश्चित रूप से एक मजबूत नेता है और मढ़ौरा को अगर ऐसा नेता मिलता है तो मढ़ौरा का कायाकल्प भी हो सकता है। सभी को भी धन्यवाद और नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। तो बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, मेरा मढ़ौरा में अभी तक के लिए इतना ही। इस अभियान से जुड़े, हमारा सहयोग करें, हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 88 104 15 313 पर। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।